सुनो सलामती का शहजादा, जो इब्तिदा, जो इंतहा, जो अव्वल, जो आखिर, जो अल्फा ओमेगा, जो राह और जिंदगी है, उसका नाम जिंदा खुदावंद यीशु मसीह, जिसकी कब्र कल आज अब तक खाली है। हालेलुया। हम उस कामलियत को हासिल करते हैं और उस राह और जिंदगी को पाने के लिए सबसे पहले हमें कहां से गुजरना पड़ता है? बपतिस्मे से। कई लोग कहते हैं, कई लोग पानी के बपतिस्मे के खिलाफ है। वो बात करते हैं ये नहीं है, और ये खास तौर पर उनके लिए। मसीह के बबरकत तो चला लेना। मैं आप सबको सलाम। कैसे हैं? तो वही बात आती है कि क्या खूबसूरत दिन और ऊपर से क्या खूबसूरत चेहरे। जब आपको लगे ना कि आपकी सूरत अच्छी नहीं है, तो शीशे में खड़े होकर ना खास तौर पर एक बात अपने आप को कहा करो, मुझे यीशु मेरे अंदर नजर आता है, तो फिर जब मैं यीशु वर्ग बिल्कुल बिल्कुल यीशु वर्ग बनाया गया है, तो फिर क्योंकि ना इंसान ना लोगों के चेहरों में से नुक्स निकाले, इधर नाक मोटा है, ये इनकी अखियां कितनी चुनिया चुनिया ही है। तो बंदा कहे कि तुसी यही चीज़ों को वेख के ना ये सोचो, वो की पता यीशु दी अखा भी नहीं हो, की पता यीशु का नाक है जो हो। ठीक है, जब आप खुदा में ऐसा सोचना शुरू कर देंगे, देखना आपका मेंटालिटी, आपकी पर्सनैलिटी और आपका म्यार खुदावन यीशु को फजल से कुछ और हो जाएगा। मेरे साथ निकालेंगे आज, यानी कि राह और जिंदगी का पार्ट 2 है। ठीक है, आज हम उसमें सीखेंगे, क्योंकि इसमें अगर मैं आपको 4 हफ्ते भी लूँ ना तो फिर भी कम है, क्योंकि इसका मटेरियल बहुत ज़्यादा है, इसको बयान करना बहुत ज़्यादा है, इसमें काम बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है। हमारे दरमियान खुदावंद की बेटी मिसिस एहसान तारिक है, हम उनके साथ मिलकर आज की तलावत करेंगे। मेरे साथ यूहन्ना की अंजील उसका 14 बाब और उसकी 6 आयत। हालेलुया। खुदावंद के पाक कलाम में कुछ यूं मरकूम है, यीशु ने उससे कहा कि राह और हक और जिंदगी मैं हूँ, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। अगर तुमने मुझे जाना होता तो मेरे बाप को भी जानते, अब उसे जानते हो और देख लिया है। पाक कलाम का पढ़ा, सुना और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो और हमारे बाप के लिए जलाल का सबब हो। सभी बैठेंगे और खुदा के कलाम पर गौर करेंगे। तेरे कलाम में लिखा है कि यीशु फरमाता है कि मैं चाहता हूं और तुम्हारे लिए एक मददगार भेजता हूं, जो तुम्हें हर चीज बता देगा और सिखा देगा। तो लाजम है तू हमें सिखा और हमें मसीह में कामिल तौर में चलना बता। यीशु के नाम से आमीन। आज का कलाम, आज की तरबियत और आज की नसीहत कुछ इस तरह की है कि लोग दुनियावी तौर में तरह तरह की रविशों, ख्वाहिशों और तरह तरह के मंसूबों में फंसे हुए हैं। कई तो अपने पूरे पैटर्न से उतरे हुए हैं, उस पटरी से उतरे हुए हैं। वो खुदावंद में उन चीजों के बारे में कहते हैं लेकिन मालूम नहीं करते।
लिखा है, हमने पीछे संडे सीखा राह हक और जिंदगी यीशु ही है, पर उसको जाने बगैर कोई भी सच्चाई को नहीं हासिल करता। ऐसे ही है आज जो हम सीखेंगे। लिखा है, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं जा सकता। अगर तुमने मुझे जाना होता, आपको पता है जानना क्या होता है? अगर तुमने मुझे जाना होता तो बाप को भी जानते। जब एक औरत अपने मर्द की मर्जी को नहीं जानती, जब वो अपने एक मर्द का म्यार, उसका मिजाज, उसके बारे में समझती नहीं है, तो यानी कि वो उस घराने में कायम नहीं रह पाती, वो उस घराने को अपना नहीं पाती, वो उस घराने में अपने कदम नहीं कायम कर पाती। यानी कि उसको बातें, उसको एक चीज ये कह सकते हैं कि उसके रास्ते तंग होते जाते हैं। यानी कि जिस के साथ या जो आप पर हाकिम हो, आपका मालिक हो। इवन देखा जाए जब एक बेटा अपने बाप का मिजाज नहीं समझ पाता, तब तक वो अपने बाप से इनाम हासिल नहीं करता। क्या लिखा है कि जो बेटा बाप को करते हुए देखता है वही करता है। यानी पुत्र दे अगे जो गोल, जो म्यार, जो हाइट बाप सेट करता है, पुत्र दे भी कोशिश होती है कि उस हाइट तक अपना हाथ ले जावे। यानी कि वो अपने बाप को एक चीज कॉपी नहीं करता, प्यो नु कॉपी नहीं करता, लेकिन एक बात है कि उसके डीएनए में वो बातें होती हैं कि जैसा बाप होता है वैसा ही बेटा होता है। जब उस बाप की तरह बेटा बनता है, तब देखा जाए उसको घर में वारिस होने का या प्रॉपर्टी में हकदार होने का या बाप की तरफ से हिब्बा मिलने का एक चांस होता है। हिब्बा मीन्स गिफ्ट, अजर। क्या मिलने का चांस होता है? हिब्बा मिलने का चांस होता है, क्योंकि वो अपने बाप के मिजाज और अपने बाप की तरह चलना शुरू करता है। इसी तरह अगर हम गौर करते हैं, कई लोग कहते हैं, कई लोग पानी के बपतिस्मे के खिलाफ है। वो बात करते हैं ये नहीं है, और ये खास तौर पर उनके लिए, खास तौर पर ये जो ऑनलाइन देखेंगे अब, कि जो कहते हैं कि पानी का बपतिस्मा वाजिब नहीं है। देखा जाए, लिखा है कि जो बाप को करते हुए देखता बेटा वो करता है। यानी जो गोल बाप सेट करता है वो करता है। अगर हम मसीह के दौर में देखें, यीशु में गुनाह नहीं था। यीशु में कोई साबित नहीं कर सकता कि जी उसमें गुनाह था। कर सकता है कोई साबित? लोग कहते हैं कि वो बेगुनाह था, उसकी जात में गुनाह पाया ही नहीं जाता। उसने कहा कि मैं शरीयत को रद्द करने नहीं बल्कि पूरा करने आया। और ये बपतिस्मे का आगाज जिसे कह सकते हैं कि फजल के दौर से नहीं है, ये बपतिस्मे का आगाज शरीयत के दौर में है। अगर हम गौर करते हैं, खुदा में सबसे पहला अगर बपतिस्मा हुआ तो वो मूसा और उसकी कौम इसराइलियों का हुआ। जब खुदावंद उनको मिस्र की गुलामी से निकाल ला रहे थे,
जब खुदावन ने उसको उस गुलामी में से निकाला, उस बदी से निकाला, उस तंगी, उस परेशानी से निकाला, उस कठोतरी में से निकाला जिसमें वो पिसते, मरते, घुटते और अपनी औलादों के भी गलों को घोटते थे। बपतिस्मे का मतलब है पानी से होकर निकलना, जिसे कह सकते हैं या पानी में से गुजरना। तो लिखा है कि खुदा उनको पानी में से गुजार कर लाया। पहला बपतिस्मा उथे होया। पहला बपतिस्मा कहाँ हुआ? मूसा और उसकी कौम का। आगे चले, जब कोई लावी के घराने में से किसी को पाक करना होता था, लिखा है कि जब तक वो नहाता नहीं था, पहरे खत्म होने के बाद नहाता नहीं था, यानी दिन ढलने के बाद जब तक वो नहाता नहीं था तब तक वो पाक नहीं होता था। यानी फिर उसे गल आ गई जी पानी ना धुलना ही पैंदा है। ये अभी से नहीं है, उन लावियों को भी खुदा के मज़बे के करीब जाने के लिए पहले क्या होना पड़ता था? पाक होना पड़ता था। अगर कोई बदी हो गई, कोई ऐसा काम हो गया जिसकी वजह से, यानी कि जिसे कह सकते कोई ऐसी चीज को, तब कहते थे ऐसी चीज को छू लिया जिसके एवज वो नापाक हो जाते थे, तो उनके लिए लाजमी था कि दिन ढलने के बाद नहाने से वो पाक ठहरते थे। यानी कि पानी से धुलना तब से है, ये अभी से शुरू नहीं हुआ। और कई ये क्वेश्चन उठाते हैं जी यीशु ने किथे गया जी। मैं एक चीज कहता होता हूं, मैं मसीह को नजात दहिंदा और अपने लिए एक रॉयल मॉडल, अमली नमूना, अपना जिंदा खुदा और अपने लिए वो कलाम समझता हूं जिसको समझना और जिसमें चलना हमारा काम है। यीशु के बारे में लिखा वो तमसीलों में कलाम डायरेक्ट नहीं कहता सही, वो डायरेक्टली कहता भी नहीं था, लेकिन लिखा कि जब वो बपतिस्मा ले चुका तो उसने बपतिस्मा देना शुरू कर दिया। यूहन्ना कहता है ऐ खुदावंद मैं तेरी जुतियां खोलन दे लायक नहीं, तो तू मेरे को बपतिस्मा लेना आया। कहता यूहन्ना अब जो होता है होने दे, अब जो होता है होने दे। यानी कि लोग कहते हैं नहीं रूह का बपतिस्मा, और रब दे बंदे हो, लिखा है कि जब वो पानी में से बाहर निकला तो रूह जो है वो कबूतर की मानिंद उसके कंधे पर आकर ठहर गया। यानी साबित होता है कि जब आप पानी का बपतिस्मा लेते हैं तब खुदावंद का रूह आप पर ठहरता है। उससे पहले वाजिब ही नहीं है कि आप पर वो रूह ठहरे। यानी आग और रूह का बपतिस्मा लेने से पहले पानी के बपतिस्मे में से गुजरना पड़ता। और बाप के करीब जाने से पहले बेटे को समझना पड़ता है। जब आप बेटे की तरह, लिखा है पौलुस रसूल कहता है मेरी मानिंद बनो जैसे कि मसीह की मानिंद मैं बनता हूं। मसीह की मानिंद यानी कि जो काम मसीह करता रहा। लिखा है कि वो गाली नहीं देता था, यानी कि गाल नहीं करनी। लिखा है कि वो मुनादी करता और रात में क्या करता था? दुआ करता था। यानी कि तुसी सुबह ਨੂੰ खिदमत कर भी सकते हो, पर अपना टाइम प्रेयर दा, नाइट प्रेयर दा टाइम मसीह अपने खुदावंद दे विच मजबूत रखना। लिखा है कि उसने यूहन्ना से बपतिस्मा लिया। आगे देखा जाए जो जो रसूल खुदावंद की खिदमत में शामिल हुआ उसने बपतिस्मा लाजमी लिया, और जब तक उन्होंने बपतिस्मा ना लिया
तब तक वो खुदावंद के खिदमत में और खुदावंद के काम शामिल ही नहीं हुए थे। आपको मालूम है कि साउल का भी बपतिस्मा हुआ है, उसने भी बपतिस्मा लिया, फिर वो पालूस ठहरा। बिना बपतिस्मे के तो पालूस नहीं ना था। और ये उनके लिए सबसे बड़ा जवाब है जो कहते हैं बपतिस्मा नहीं लेना चाहिए। खुदावंद यसु नु मनन वालियां नु एक हुक्म है, जाओ कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप, बेटे और रूह पाक के नाम से क्या करो, बपतिस्मा दो। बपतिस्मा, ठीक है। अगर खुदा ने बपतिस्मे का मतलब ही है पानी से निकालना, पानी से धोना, ठीक है। और जो रूह का बपतिस्मा होता है यानी कि वो उसका ये मतलब है रूह के साथ धोना, उसमें रूह का लगना लाजमी है। पर खाली बपतिस्मे का मतलब ये है कि पानी में से निकलना, पानी से अपने आप को क्या करना, धोना। अब फिर ये आप पे कि आप यीशु के हुक्म को नहीं मान रहे, आप मसीह की बात नहीं मान रहे। मैं एक चीज कहता होता हूँ, खुदावंद में ना एक चीज है, यीशु के फजल से खुदा के बाद उसके कलाम से बढ़कर कोई भी नहीं है, इवन के मैं भी नहीं। उसका कलाम अफजल है। आप इसकी नहीं मान रहे तो आप बदी में हो, आप खुदा की नहीं मान रहे तो आप बदी में हो। क्योंकि देखा जाए राह हक और जिंदगी यीशु कहता है मैं हूं, पर खुदावंद का कलाम ही राह हक और जिंदगी है। जब आप इस को पढ़ ही नहीं रहे, आप इसको सुन ही नहीं रहे, आप इसमें कायम ही नहीं है, तो आपने अभी बेटे को नहीं जाना, आपने बेटे की शफकत को नहीं जाना, आपने एक बेटे की अहमियत को नहीं समझा, वो कफारे को नहीं समझा जो कफारा आपके लिए दिया गया, उस काम, उस नजात को नहीं समझा जो मसीह ने आपके लिए किया। लिखा है कि जिनका नाम किताबे हयात की जिंदगी की किताब में नहीं पाया जाएगा वो फिरदौस में नहीं जा सकते। बर्रे के लहू से धुलने वाले को लाजमी है कि शरीयत को पूरा करे, उस शरीयत को जिसके बारे में यीशु ने कहा हुआ है, उस काम को जिसके बारे में यीशु ने तालीम दी हुई है। अगर देखा जाए, लोग कहते जी उसने कहा कि जी लो तो मैनू वहा दो, किथे क्या जी उन्हें क्या नहीं लेना। क्वेश्चन है, यीशु ने कहा कहीं कहा है कि जी पानी का बपतिस्मा ना लेना। मैं एक चीज जानता हूं, जो हम जिसको बाप मानते हैं उसका नाम खुदावंद यीशु है। तो जो बेटा बाप को करते हुए देखता है वो असी करना ही करना। ऐसा है कि नहीं? जो आपने बाप को करते हुए देखा है यानी कि खुदावंद यीशु को करते हुए देखा है, वो तुसी करना है कि नहीं? जब आप करेंगे नहीं तो आप कैसे पहचाने जाएंगे जी एक आप अच्छे मसीही हैं? आप कैसे पहचाने जाएंगे, कैसे जाने जाएंगे जी आप खुदावंद में कायम मसीही हैं? आप कैसे पहचाने जाएंगे कि आप रूह में उस समय पैदा हुए हो? और आप कैसे जानोगे कि जी उसकी शफकत क्या है? पानी से धोने का बाइबल मुकद्दस में बार हाँ जिक्र है। इवन के जब शागिर्दों के पैर धोए गए तो किससे धोए? मसीह ने।
कहता मैं तुम्हें इससे पाक करता हूं, यानी कि यसू ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ पानी ना पाक कर रहा सी। खुदा ने वहां भी उनको धोया। ये वो वाला धोना नहीं है वो जिन्हों कहते पंजाबी जी अज मैं उन्होंने बड़ा धोया ही, ये वो वाला धोना नहीं है, बल्कि ये वो धोना है जिसके इवज आप पाक ठहरे हुए हैं। जब आप बपतिस्मा लेते हो आप खुदा में कायम होते हो। और ये बपतिस्मा ये नहीं है कि आपको कन्वर्ट करता है, कईयों के जहन में है कि कन्वर्ट करता है, नहीं। बपतिस्मा आपके गुनाह को धोता है। बपतिस्मा आपकी नाफ को सेहत बख्शता है। बपतिस्मा आपकी हड्डियों को ताकत बख्शता है। बपतिस्मा आपकी राहों को दुरुस्त करते हुए आपको एक साफ क्लीन रास्ता दिखाता है। जिस रास्ते पे आपने चलना है उस पे धूल लगी हुई है ना, आप जब बपतिस्मा लेते हैं तो आप उस धूल को धो रहे हैं ताकि आप सही राह को जानते हुए उस दरवाजे तक पहुंच सके जिस दरवाजे के बगैर आप बाप के करीब नहीं जा सकते। और उस दरवाजे का नाम खुदावंद यीशु है। सो लाजमी है जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया होगा वो बपतिस्मा लो। कोई उम्र नहीं है इसकी। कई कहते जी इतनी उम्र होगी फिर नहीं। मैं कहता होता हूँ कि बपतिस्मे में जब आपको इधर से आवाज आ रही है, कई कहते जी छोटे बच्चे नहीं ला सकते, छोटे बच्चों नहीं हले खुदा कुछ कहता। अच्छा जी, सैमुअल भी छोटा था, 7 साल की उम्र में नबूवत मिल गई थी। दाऊद 15 साल का था तो बादशाह मुकर्रर कर दिया गया था। तैयारी छोटे से करनी पड़ती है, फिर खुदावंद आपको एक बड़ा दरख्त तावानात, एक तैनात और एक ऊंचा पहाड़ बना देता है। पर शुरू किथों करना पैंदा? छोटे तो। ये मैटर नहीं करता आपकी उम्र क्या है। मैं कहता होता हूँ जिस्मानी तौर पर अगर आपकी उम्र 10 साल है और रूहानी तौर पर आप 50 साल के हो, बहुत फायदे में। आपको पता रूह में भी उम्र है, खिदमत में भी उम्र है। रूह में एक उम्र है, उस उम्र में बनने के लिए खिदमत का आगाज करना पड़ता है, यानी कि अपने आप को खुदावंद में बनाना पड़ता है, बैठना पड़ता है। रूह में उम्रें हैं, रूह में दर्जे हैं, रूह में मकामात हैं, रूह में ड्यूटीज हैं, बहुत कुछ है। चलें किसी दिन अब इस पे भी कलाम सुनाएंगे आपको कि रूह कुदस में क्या क्या चीज़ें मिलती होती हैं। बहुत चीज़ है, लेकिन वो आज लाजमी है पहले जिस्मानी तौर पर धुलो ताकि रूह के जो काम है वो होने शुरू। बपतिस्मे के बगैर आपने एक वो पर्दा बांधा हुआ है खुदा के आगे। जब आप बपतिस्मा लेते हैं वो पर्दा चाक होता है और आप खुदावंद के करीब होते हैं। जिस तरह उस हैकल का पर्दा फटा, फिर लोग हैकल में आने शुरू हुए, ठीक है। उसी तरह आपकी सोचों पर जो पर्दा होता है वो बपतिस्मा लेने से फटता है और फिर आपकी सोचों पर यीशु का वास होता है। और इस वास को कराने के लिए सबसे पहले आपको पानी से धुलना पड़ता है। सो खुदावंद हमें ये तौफीक दे, जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया वो बपतिस्मे में कायम हो, ठीक है, ताकि आप खुदावंद के भेदों को, खुदावंद की खिदमत को और खुदावंद के काम और नाम को जान सको। पाक कलाम का पढ़ा, सुना जाना और समझा जाना हम सब के लिए बायस बरकत और हमारे बाप के लिए जलाल का सबब हो। यीशु के नाम से आमीन।